राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। नीट पेपर में धांधली के सवाल पर संसद में जमकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां सड़क पर छात्रों का संग्राम जारी है तो विपक्ष ने घेराबंदी प्लान के तहत पेपर लीक पर संसद में खूब हंगामा किया है। दरअसल संसद के सत्र के 5वें दिन की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव से हुई, लेकिन कार्यवाही के शुरू होने के 15 मिनट में ही सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 1 जुलाई तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर के स्थगन प्रस्ताव लाया था, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण धन्यवाद के बीच स्थगन का प्रस्ताव नहीं लाया जाता। अब राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की, लेकिन विपक्ष ने यहां पर भी नीट मुद्दे को लेकर के हंगामा किया। राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने कहा, नीट पेपर लीक पर जांच हो रही है, मामला बड़ा है, विपक्ष देश के हालात को समझे। विपक्ष के हंगामे के बीच में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर के नीट की धांधली को लेकर के लगातार आपने देखा कि जो हंगामा है वो जारी है। एक तरफ तो जो छात्र हैं वो आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का तर्क यह है कि इस पर कार्रवाई जारी है, सीबीआई को यह केस दे दिया गया है, सीबीआई इस मामले में अब अपनी जो कार्रवाई है वो कर रही है, जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पर चर्चा की मांग विपक्ष के द्वारा की गई। अब चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बीच में स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता, ये कहते हुए लोकसभा में इसकी इजाजत नहीं दी गई। हंगामा ज्यादा हुआ तो पहले 12 बजे तक के लिए, उसके बाद फिर सोमवार तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति बनी। सुधांशु त्रिवेदी की ओर से आपने देखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर चर्चा की शुरुआत तो हुई, लेकिन वहां पर भी नीट को लेकर के जब प्रश्न उठने शुरू हुए तो राज्यसभा में भी आज जमकर हंगामा हुआ है। तो अब कुल मिलाकर के नीट को लेकर के, नीट में हुई धांधली को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस पर जो हंगामा है वो सड़क से लेकर के सदन तक जारी है। सड़कों पर आप देख रहे हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियों की ओर से विरोध प्रदर्शन हो या फिर छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन हो, इसको लेकर के हर ओर आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न है वो उठ रहे हैं। और अब देखना यह है कि इस पर जो जवाब है वो सरकार किस प्रकार से देती है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जरूर इस पर यह कहना है कि नीट पर धांधली में जो लोग संलिप्त हैं उनकी जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। केस चूंकि सीबीआई के पास है तो अब देखना है कि जो मुख्य आरोपी हैं उस पर किस तरीके से अंकुश लगता है। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पे डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं देश में, नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सबसे ज्यादा पेपर लीक के अगर कहीं केस सामने आए तो हरियाणा के अंदर हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि लगभग हर सरकारी भर्ती पेपर लीक का शिकार हुई। नीट जैसा इम्तिहान जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य का निर्धारित करना, वो इम्तिहान में जिस तरह पेपर लीक हुआ और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, ये विपक्ष को अस्वीकार्य है, इंडिया गठबंधन को अस्वीकार्य है। और इसी को लेकर हम एक चर्चा लेके आए थे और जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पर एक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया
जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा इतने अति महत्वपूर्ण विषय को जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा और हमने मांग करी कि इस पर डिस्कशन हो। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं तुरंत इस पर डिस्कशन कराया जाए। दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। हम देखिए, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, यह सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस समय में कोई अर्जनमेंट मोशन वगैरह, स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो। हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम फिर से कहना चाहते हैं, सरकार किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियम के तहत होना चाहिए। आदरणीय स्पीकर महोदय ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात बताया कि जो जो मुद्दे विपक्ष के नेता उठाने चाहते हैं, अपने समय जो तय किया है उस समय पूरा बात रख सकते हैं, क्योंकि 3 दिन का चर्चा है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस का, मोशन ऑफ थैंक्स का 3 डेज चर्चा का तय किया गया है। 3 दिन में अपने बातों को विस्तार से रख सकते हैं। और हमने सरकार की तरफ से बताया कि हर मुद्दे जो भी उठाएंगे उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, सदन में बात रखेंगे। सदस्यों को हम फिर से भरोसा में लेकर के आगे भी हम भरोसा देते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके, सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं। तो कुल मिलाकर के सभी की बातों को आपने सुन लिया है, लेकिन नीट विवाद आप देख रहे हैं कि इस समय लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है और सड़क से लेकर के संसद तक इसकी जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। लेकिन अब इसका जो समाधान है, जो हल है, वो क्या है? और जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, खासतौर से इन तमाम परीक्षाओं और पेपर लीक को लेकर के, आज उस पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। खेमचंद शर्मा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। योगेश तिहाग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगेश तिहाग जी, आपका भी स्वागत है। और नवीन गौड़ जी हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन गौड़ जी, आपका भी स्वागत।
खेमचंद जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि आज हम लोगों ने देखा लोकसभा में भी राज्यसभा में भी लगातार इसको लेकर के एक तो विपक्ष चाह रहा था कि स्थगन प्रस्ताव आए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था, लेकिन विपक्ष का यह कहना है चूंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है, ये युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए और वो स्थगन प्रस्ताव लेकर के आ रहे थे जिस पर आप लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। कैसे इसको देखा जाए? देखिए, जैसे हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा, हम हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार हैं, डिटेल में चर्चा के लिए तैयार हैं। और संसद में अभी राष्ट्रपति का जो भाषण हुआ है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है, उसके बीच में आप कहें कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाए तो वो बात सही नहीं है, वो नियमों के खिलाफ है। पहले उसको कंप्लीट होने दो, उसके बाद आप जो चर्चा करना चाहें वो करें। और अभी भी आपके पास 3 दिन थे या 3 दिन हैं, और उसमें चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, बात रखी जाएगी और सरकार डिटेल में उस पर जवाब देगी, तो आप उस समय का उपयोग करें। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं कि धन्यवाद प्रस्ताव रुक जाए और पहले इस पे, तो आप वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं, सरकार ये कहीं भी ये नहीं करे कि हम चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एंटी हो, चाहे कोई पर्सनल व्यक्ति हो। और धरपकड़ लगातार की जा रही है, झारखंड से पकड़े गए, बिहार से पकड़े गए, लगातार जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा जा रहा है। और आपने देखा किस तरीके से सरकार ने सिंसियर तरीके से नए ऑफिसर्स को, नए लोगों को, नए दायित्व में एनटीए में बिठाया है। तो लगातार जो सरकार है वो अपनी ओर से कदम उठा रही है, नए कानून इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि सख्त से सख्त सजा दी जा सके, मॉनिटरी टर्म्स में भी और जेल टर्म्स में भी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस पे सिंसियर है, बच्चों के साथ है, सेंसेशन नहीं फैलाना चाहते, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसको सेंसेशनल बनाना चाहता है, वो मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता, मुद्दों से भटक रहा है। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप धन्यवाद प्रस्ताव पे बात करें, डिटेल में बात करें, अपनी बात रखें, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सरकार से वो पूछें, सरकार देगी, फिर उसके बाद आप जो चाहें, जिस मुद्दे पे चाहें, जैसे चाहें वैसे चर्चा करें। बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि जब लोकसभा स्पीकर भी इसी बात को कह रहे हैं, सरकार का भी ये कहना है कि भाई हम इस चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसके बीच में आप लोग स्थगन प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहते हैं आप लोग? योगेश जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज का जो पार्लियामेंट में जो बीजेपी के द्वारा जिस तरह का रवैया अपनाया गया, वो आज पूरे देश की जनता ने आज देखा है। सिर्फ 5वें दिन में ही सदन को इस तरह से ना चलने देना, और जो प्रमुख जो एक इतना गंभीर मुद्दा रहा है नीट का, जो लाखों देश के लाखों युवाओं छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और उसको लेकर आज एक सदन में, जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी ने बात रखी कि आज एक इतना गंभीर मुद्दे पे पक्ष और विपक्ष को बिल्कुल एक हेल्दी डिस्कशन करनी चाहिए थी कि उन युवाओं को भी, एक छात्रों को एक भरोसा जगे कि पूरी सरकार और पक्ष और विपक्ष दोनों आपके साथ है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से जो भारतीय जनता पार्टी इस पे चर्चा करने को ही तैयार नहीं थी। और ये देश के लिए एक, मैं बड़ी एक शर्मनाक बात कहूंगा कि किस तरह से राहुल जी का माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। और जो एक इतनी हेल्दी डिस्कशन जो वो स्थगन प्रस्ताव जो लेकर आए थे, वो उसमें एक जो गंभीर मुद्दा है उस पर एक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के छात्रों। लेकिन सियाग जी, उस पर पक्ष ये है कि भाई देखिए, सदन जो चलता है वो एक रूल के हिसाब से है। अब भाई राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उस पर चर्चा होती है। कहाँ कह रहे हैं सरकार कि हम इस पर चर्चा नहीं चाहते या हम इससे भाग रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अभिभाषण पर चर्चा होने दीजिए, फिर आपका जब समय है तो उसमें आपको जो आलोचना करनी सरकार की आप नीट को लेकर के कर सकते हैं। फिर आज ही इस विषय को लेकर कितना हंगामा की आवश्यकता, क्या ये सरकार का पक्ष है? देखिए, कल ये इंडिया गठबंधन की बैठक में ये तय हुआ था कि क्योंकि ये आज देश का करंट इश्यू है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो वो देश का किस तरह के, आज देश के किस माहौल में जो हमारा जो छात्र अपने आप में एक जो जिस तरह की कठिनाइयों से गुजर रहा है, तो उस पे हमें एक ये देखना चाहिए था कि एक सेंसिटिव इश्यू है, उस पे आज चर्चा करवाएं। क्यों सरकार उससे भाग रही है? सरकार को भी और विपक्ष को दोनों मिलके एक हेल्दी डिस्कशन होती है और पूरा देश एक, अगर हमारे जो छात्र है वो संतुष्ट होते, उन्हें लगता कि भी सरकार भी आपके साथ है और विपक्ष भी साथ है, परंतु ये लोग नहीं चाहते चर्चा करना। और जो ये पेपर लीक की जो जितनी घटनाएं हैं, और आपने देखा होगा जैसा कि हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी ये संसद में ये बात रखी कि देश के नीट के साथ साथ हरियाणा में आपने देखा होगा कितने पर्चे लीक हुए,
चाहे HSC हो और HPSC हो, चलिए योगेश जी, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। मैं नवीन जी का रुख कर रहा हूं। नवीन जी, सरकार तो ये कह रही है कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है, धन्यवाद प्रस्ताव जो हो रहा है वो हो जाए और उसके बाद आपके जो विषय हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जिस तरह की स्थितियां बनी, कैसे इसको आप देखते हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके जितने भी दर्शक और हमारे जितने पैनलिस्ट साथी बैठे हैं, आप सभी को नमस्कार। ये इंडिया गठबंधन की जब पहली चर्चा हो रही है सभा में, इसके ऊपर चर्चा कराई जाएगी, तो इंडिया गठबंधन पहली बात तो उसके ऊपर काम कर रहा है। दूसरी बात, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको ऐसे इसको टालना, इस कल पे डालना, ये कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है। ये इतना गंभीर विषय है। आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड जो लोग हैं, उन लोगों को कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के, उन कंपनियों को कैसे कॉन्ट्रैक्ट या कोर्ट के द्वारा स्टे करवा दिया जाता है। सर मेरे बैकग्राउंड में आवाज है। ठीक है सियाग साहब, ठीक है। नवीन जी, हाँ बात रखें। ऐसी कंपनीज को कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं जो पहले ही ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं। एक कंपनी है एडुटेस्ट करके, वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है यूपी में जो उनके एमडी है विनीत आर्या, उनको जेल भी हुई है। उस कंपनी को कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है टेस्ट कंडक्ट करवाने का? ऐसा कैसे हो जाता है कि झज्जर में एक स्कूल है और उस स्कूल में 6 बच्चे 72 आउट ऑफ 72 ले आते हैं, एक बच्चा 720 में से 719 नंबर ले आता है, एक बच्चा 718 नंबर ले आता है, 6 बच्चे एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के 100% स्कोर कर लेते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि एक बच्चा जो 12वीं कक्षा में फेल हो जाता है और नीट में वो 100% उसकी परसेंटाइल जो है वो 100 आ जाती है? ऐसा कैसे हो जाता है कि एक ही सेंटर के इतने सारे बच्चे लगातार पास होते हैं? तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें मजदूर का बच्चा भी है, किसान का बच्चा भी है। हर आदमी अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को कोचिंग कराते हैं, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी जो ईमानदारी का और जो साफ राजनीति का और जो सदाचार का देश जहान को जो पाठ पढ़ाते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस प्रकार से बच्चों को ठगा जाता है, उनके माँ बाप को ठगा जाता है। उनके माँ बाप ने जो पैसे उन बच्चों के ऊपर लगाए हैं, चाहे वो पढ़ाई पे लगाए, चाहे वो कोचिंग पे लगाए, उसका कितना। चलिए नवीन जी, आपका ये कहना है कि सरकार इस पर आज ही चर्चा करनी चाहिए थी, इस पर डिले नहीं होना चाहिए। खेमचंद जी जवाब दीजिए। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। खेमचंद जी, एक तो पेपर लीक वाकई में बहुत बड़ा विषय है, पूरे देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं इसको लेकर के युवाओं के अंदर एक उपापोह की स्थिति है। दूसरा ये कि भाई विपक्ष का तो काम है मुद्दे को उठाना, अगर वो आज चाह रहे थे तो उस पर भी हो जाती चर्चा, क्या समस्या थी? नहीं, आज ही क्यों? आज जब धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है, अब ये मुद्दा ऐसा तो है नहीं कि कल का मुद्दा हो या फिर आज चर्चा करके वो खत्म हो जाएगा। कोर्ट में भी है, जांच हो रही है, जांच के बाद कमीशन बैठाया गया है, एक्सपर्ट्स को बैठाया गया है। तो कौन कह रहा है कि भाई हम तैयार नहीं है या फिर हम बात नहीं करना चाहते? लेकिन जो धन्यवाद प्रस्ताव चला, ऐसा कभी नहीं हुआ कि धन्यवाद प्रस्ताव में स्थगन प्रस्ताव या स्थगन करके फिर दूसरे मुद्दे पे चर्चा की गई हो। अभी नई संसद का समय शुरू हुआ है, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, जो इम्पोर्टेंट अभिभाषण है, जिसमें पूरा रोड मैप रखा गया है। सरकार अपनी तरीके से बात करे, आप अपने तरीके से बात करो, आपको जितने भी उसमें गैप लगते हैं आप बताएं और उस पर सरकार जवाब देगी। आप चाहते हैं कि नहीं ये चर्चा रुक जाए, तो ये बिल्कुल नियम के खिलाफ है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि नियम के अनुसार आप चर्चा करिए, कोई इससे नहीं भाग रहा है, बल्कि हम डिटेल में चर्चा करने को तैयार हैं। हम हैं जो एक स्ट्रॉन्ग कानून लेके आए, हम हैं जो स्ट्रॉन्ग कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके से कुछ भी हमारे पास छुपाने के लिए नहीं, हमारे पास जो भी है वो हम सबके सामने दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो सवाल कर रही है वो वही पार्टी है जो 2% से 12% कमीशन बढ़ा देती है, फिर कहती है नहीं कोई चोरी नहीं हुई। आपने तो कोई ना हिसाब दिया, ना लिया, ना बताया, और फिर भी आपने बढ़ा दिया। और कहते थे कि लोगों से पूछा है, जब डिटेल ली तो लोगों से पूछा ही नहीं, एक फेक इन्होंने सर्वे करा के आपके ठेके बांट दिए। ऐसी बातें आप करते हैं। आपके सीएम जेल में, डिप्टी सीएम जेल में, मंत्री जेल में हैं, मल्टीपल लोग जेल में हैं, और फिर आप कहते हैं कि ऐसा घोटाला नहीं हुआ। सुन लो भैया नवीन जी, पूरी दिल्ली 2 महीने से बोलते रहोगे तो सुन लो नवीन जी, 2 महीने से आपकी सरकार
ने जिस तरीके से कुशासन फैला रखा था उसकी वजह से नहीं, ठीक है, देखिए अब वो उनकी सरकार का वो विषय है, उन्होंने कुशासन किया, शासन किया, वो जनता तय करेगी। मैं ये कह रहा हूं कि नीट तो बड़ा विषय है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई इस पर चर्चा हो सकती है, तो स्थगन प्रस्ताव भी अगर ला रहे थे तो भाई विपक्ष को तो साथ लेकर के आप लोग भी चल सकते हैं ना। उनका तो यही कहना ना कि इससे बड़ा मुद्दा देश में क्या है आज। नहीं, हम तो चल ही रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पहले धन्यवाद प्रस्ताव पे बात होने दो, और धन्यवाद प्रस्ताव में भी तो ये बात रख सकते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते, क्यों नहीं रखना चाहते? इनका पर्पज है कि जो विकास के कार्य हैं, जो विकास का रोड मैप रखा गया है, उस पर चर्चा ही ना हो, उसके बारे में देश को पता ही ना चले, उसके बारे में हमारे युवाओं को पता ही ना रहे। ये सिर्फ नकारात्मक बातें करते रहे। योगेश जी, नकारात्मक बातें करते हैं। जब सरकार ये कह रही है कि भाई हम इससे भाग नहीं रहे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर आज ही इस पर हो जाए, इस पर क्यों अड़े हैं आप लोग? देखिए सर, जिस तरह इन्होंने पिछले 10 साल में शासन किया है अपने जो डिक्टेटरशिप से, आज देश में माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश के विपक्ष की, एक युवाओं की, किसान की, मजदूर, गरीब की आवाज बनकर विपक्ष के नेता बने हैं। और वो संसद में भी, सड़क पर भी कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन इसको लेकर पूरी तरह संघर्ष करेगा। और युवाओं से विशेष तौर पर चलिए सियाग साहब, मुझे लग रहा है शायद आप जहां हैं वहां पर नेटवर्क का कुछ बार बार इशू हो रहा है। नवीन जी, आप जो बात कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, उस पर खेमचंद जी का तर्क ये है कि भाई आपके पार्टी में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके नेताओं की जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो तो दिखती नहीं। आप सरकार के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। मैं जवाब चाह रहा हूं नवीन जी। सियाग साहब, मुझे लग रहा है नेटवर्क का इशू, आपकी आवाज बार बार चली जा रही है, इसलिए। नवीन जी देखिए, मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं, इनके पास जब किसी बात का जवाब नहीं होता, इनके पास, ये 2 साल से जांच कर रहे हैं एक मुद्दे की, एक सबूत नहीं जुटा पाए हैं ये लोग, एक सबूत नहीं जुटा पाए हैं। हर रोज ईडी को, सीबीआई को हर रोज डांट पड़ती है। ईडी से जमानत मिल जाती है लोअर कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को, ये जाके खड़े हो जाते हैं हाई कोर्ट में तब जाके खड़े हो जाते हैं जब इनके पास डॉक्यूमेंट तक नहीं होते, और वहां जाकर ये स्टे लेने का काम करते हैं। और जब ये जानते थे कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलना सुप्रीम कोर्ट से संभव है, तब ये जाके सीबीआई रात को अरविंद केजरीवाल जी को जेल से उठाती है। तो इनकी कार्यकलापों का, इन्होंने जिस प्रकार से चिंदी चोरी करी है, वोटों की चोरी करी है, लोकतंत्र की हत्या करी है, तानाशाही करी है, देश की पूरी जनता वाकिफ है। देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश की लोगों को ठगने का काम करा है। और हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान के लड़के लड़कियां जो 12वीं पास करके, नीट की परीक्षा पास करके डॉक्टर बनना चाहते थे, वो घबराए हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी आज प्रोटोकॉल की बात करती है। इनका प्रोटोकॉल तब कहा जा रहा था जब चुनाव से तुरंत पहले एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार ये लोग कर लेते हैं। ये जब इनको अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को उलटना, चीजों को पलटना, इनको सारी चीजें ठीक लगती है। नीट के ऊपर डिस्कशन नहीं किया, ये कहां पे गए? एक फर्जी शराब घोटाला जिसमें 60 करोड़ रुपए का ऑफिशियल चंदा खा चुकी है भारतीय जनता पार्टी। मंगुत्ता रेड्डी के बेटे को टिकट मिल चुकी है उनके गठबंधन के पार्टी से, और ये हमें फिर उस पर पाठ पढ़ा रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके अध्यक्ष ने रक्षा सौदे में घोटाले में पकड़े गए, खुल्ला पकड़े गए। नीट पर बात नहीं कर रहे हैं, आप दूसरी चीजों पर आरोप लगा देते हैं। ठीक है, एक सेकंड खेमचंद जी। देखिए, जो पार्टी और सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हो, कैसे भ्रष्टाचार में डूबे हो खेमचंद जी? जहाँ पे जिम्मेदार है, आपके सीएम जेल में है, डिप्टी सीएम जेल में है, उनको जमानत तक नहीं मिली। भ्रष्टाचार में नहीं है। महात्मा गांधी जी भी जेल में थे। ऐसा नहीं है। अरे नवीन जी, अरे फिर नहीं तो क्या सिद्ध कर पाए आप? वहां पे कोई सबूत नहीं दे पा रहे हो। आप अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना चाहते हो, इसको बचाने के लिए जेल में भारतीय जनता पार्टी से, वो अंग्रेजों को भगाने के लिए जेल में गए थे। भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है आम आदमी पार्टी से, इसलिए अपने करप्शन से बचने के लिए जेल में रखने के लिए। चलिए नीट पर बात कर लेते हैं। आप लोग तो अपने अपने नेताओं पर चले गए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई नीट अगर एक बड़ा विषय है तो आप नीट पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं सत्ता पक्ष? ठीक है, एक सेकंड। हाँ खेमचंद जी, देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया, हर मुद्दे पे काम कर रहे हैं, हर मुद्दे पे हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी की तरह नहीं है
जो 2 महीने से हीट वेव में पूरी दिल्ली त्राई कर रही थी पानी के लिए, जब हम इनको बार बार कह रहे थे नीट पे नहीं आएंगे, नीट पे बात नहीं करेंगे, ये दिल्ली में जाएंगे, पानी पे बात करेंगे। कमाल की बात है, भाई थोड़ा तैयारी करके आ जाए। जिनके पास कोई तैयारी नहीं है, अरे नवीन तुम्हारा कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें आपने काम किया हो, किस मुंह से बात कर रहे हो? दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो मुनाफे में चल रही है। आपने हिंदुस्तान को कर्जे में चलिए ठीक है, मैं सोच रहा था नीट पर डिस्कशन हो जाए, लेकिन मुझे अब ये देखना है कि भाई नीट पर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है उसके बीच में सहमति बनती कैसे, उस पर डिस्कशन कैसे होता है। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो नीट को लेकर के बवाल लगातार आप देख रहे हैं जारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आखिर जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर लगाम कैसे लगेगी, और इस पर जब डिस्कशन होगा तो और क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। इसके लिए संसद का भी चलना जरूरी है और देखना यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर इस पर चर्चा कैसे करते हैं। आज जनता जाने है में मेरे साथ फिलहाल इतना है।